महत्वाकांक्षी लीडर्स का आज के इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम इंजन बनो में डे 1 के अंदर आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ अलग होने वाला है, कुछ हटके होने वाला है। आज से पहले हमने काफी सारे सेशंस अटेंड करे, काफी सारे हमने यहाँ पर आपने देखा, आपने न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन अटेंड किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग का सेशन भी अटेंड किया। लेकिन आज से जो सेशन चलने वाला है, दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि डायमंडशिप तक कैसे पहुंचना है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अब आप लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डायमंडशिप से आगे है सर, ठीक है। आज के सेशन में आपको पता चलेगा कि डायमंड को अचीव करना एक्चुअली बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सकता है। लेकिन है उसको फॉलो करने के लिए बोला जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक चीज की आपको श्योर शॉट गारंटी दे सकता हूं दोस्तों कि इस बिजनेस के अंदर आप हासिल करना चाहते हैं, उस मुकाम तक पहुंचने से आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको उस मुकाम तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। अगर आप वो सारी चीजों को, सारी इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो करेंगे जो कि यहाँ से बताई जा रही हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जो इंजन बनो का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अंदर हम टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम विद इन 1 आवर इस सेशन को खत्म कर दें। तो हम इधर उधर की ज्यादा बातें करेंगे नहीं, सीधा मुद्दे के ऊपर आएंगे और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और आप लोग इन्हें नोट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। जो चीजें यहाँ से इंफॉर्मेशन जो डिलीवर की जा रही है, आप वो इंफॉर्मेशन जरूर कैच कीजिएगा और पीपीटी तो आपको बाद में मिल ही जाएगी। यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फॉलो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये स्पेशली लीडर्स के लिए है, तो आप लोगों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग डिसिप्लिन के मामले में लापरवाही नहीं बरतेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, सिट ऑन चेयर व्हाइल अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के अटेंड कर रहे हैं, मेक श्योर कि ईमानदारी बरतें और लेट कर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड ना करें। अगर आप लेट के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे तो आपका पूरा फोकस इस सेशन में नहीं बन पाएगा। बीच में झपकी आने लग जाएगी, आपको बीच में आपका जो है डिस्टरबेंस हो जाएगा और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मेक श्योर आप सभी लोग लेट के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड ना करें। एक चेयर पे बैठ के, एक प्रॉपर चेयर पे बैठ के, जिस तरीके से आप किसी मीटिंग हॉल के अंदर में, किसी ट्रेनिंग हॉल के अंदर में जिस तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर आप बैठे, अपना पोस्चर मेंटेन करें, पहली बात। दूसरी बात, इस दौरान आप कोई भी फोन कॉल्स अटेंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा ट्रेनिंग सेशन नहीं है। ये 1 घंटे का सेशन है और 1 घंटे के अंदर ही खत्म कर देते हैं, लंबा खींचता नहीं है ये सेशन, ठीक है। तो मैं अगले 1 घंटे के दौरान आप कोई भी फोन कॉल्स अटेंड नहीं करें और इस सेशन को पूरी तरीके से अगर आप कैच करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से इस सेशन को अटेंड कर पाए, तो हेडफोन्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ठीक है। और आपको इधर उधर का जो साउंड है, इधर उधर की जो आपको आवाजें हैं, कभी किसी ने आवाज लगा दी, बाहर से कोई गाड़ी निकल रही है, बाहर से कोई जानवर, कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो इधर उधर की आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे, आपका फोकस ना हिला पाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग हेडफोन्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक अ डायरी विद अ पेन विद यू टू राइट डाउन ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड इन दिस सेशन, ठीक है। तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको नोट डाउन करने के लिए एक डायरी पेन साथ में लेकर बैठे, ठीक है सर। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आते हैं इस सेशन के स्टार्टिंग में। सेशन का नाम क्या है? इंजन बनो। क्या है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम? इंजन बनो। ये थोड़ा सा डिफरेंट
जो है टाइटल है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। आज से पहले कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने देखे हैं, ये थोड़ा सा हट के टाइटल है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। ये हट के टाइटल इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर इंजन की बात कर रहे हैं। इंजन क्या होता है उसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि इंजन क्या होता है। इंजन वो होता है दोस्तों जो बहुत सारी बॉगीज को अपने साथ में अपने साथ में लेकर चल रहा होता है, उसके साथ में बहुत सारी बॉगीज लगी होती है। तो इंजन तो अपनी मंजिल पे पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है तो वो अकेला नहीं पहुंचता है, उसके साथ में बहुत सारी बॉगीज भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाती हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंजन की तो हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिसकी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं। जब हम एक इंजन की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे लीडर की बात कर रहे हैं जिसकी टीम के अंदर में, जिस पर्सन की टीम के अंदर में कुछ बहुत सारे लीडर्स हैं। भले 5 लीडर हो, 10 लीडर हो, 2 लीडर हो, 1 लीडर हो, लेकिन आपकी टीम में कुछ लीडर्स हैं। हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम इंजन की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि लीडर ऑफ लीडर्स है। ठीक है, लीडर ऑफ लीडर्स। जब हम बात करते हैं बॉगी की, तो हम बॉगी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे की बात कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर में। बॉगी हम उस व्यक्ति को कह रहे हैं जो कि अभी लीडरशिप की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है ना, एक बॉगी बहुत सारे पैसेंजर्स को कैरी करती है ना, एक बॉगी के अंदर में बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। तो इसी तरीके से एक जो उभरता हुआ लीडर होता है उसकी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं। एक उभरता हुआ लीडर जो होता है उसकी टीम में बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं। समझ में आ गया? किसी की टीम में 30 बिगिनर्स हैं, किसी की टीम में 40 बिगिनर्स हैं, किसी की टीम में 50, 60, 70, 100 बिगिनर्स हैं। ये सारे लीडर्स को हम क्या कहते हैं? बॉगी कहते हैं, बॉगी। ठीक है, बहुत सारे बिगिनर्स को अपने साथ में कैरी कर रहा है, बहुत सारे बिगिनर्स को अपने साथ में लेकर चल रहा है वो व्यक्ति। ठीक है, वो बॉगी है। और इंजन वो होता है जिसकी टीम में बहुत सारे बॉगी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को बड़े स्केल पर ले जा सकें, अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकें और आपके बिजनेस के अंदर एक्चुअल में वो सारी बातें सत्य हो सकें, जो कि बातें बताई जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा भी फायदा है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा भी फायदा है, यहां से ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि वो सारी बातें जो यहाँ पर बताई जाती हैं वो आपके जीवन में आपके पास भी आए, आप भी हासिल कर सके वो सारी चीजें, तो उसके लिए आपको इंजन बनना पड़ेगा। ठीक है, और इंजन बनने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, और उनको अपने वर्किंग पैटर्न के अंदर में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। तभी आप एक इंजन बन पाएंगे। आप एक दमदार ऐसे इंजन बन पाएंगे जो खुद तो अपनी मंजिल तक पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ साथ, वो खुद तो मंजिल पे पहुंचता है लेकिन वो बहुत सारे लोगों को भी मंजिल पे पहुंचा देता है। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है इंजन। और इस ट्रेनिंग का पर्पस है इंजन बनाना, आपको इंजन बना देना इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस है। अगले 10 से 12 दिन जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बात कर, आपको इंजन लाने पड़ेंगे, अपने वर्किंग पैटर्न, अपनी टीम में आपको क्या चीजें शेयर करनी पड़ेंगी, किस तरीके से टीम को लेकर चलना है, ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन अगले 10 से 12 दिन में हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति लापरवाही ना बरते, बीच में कोई भी व्यक्ति सेशंस को छोड़े नहीं। कई लोग, पिछली बार क्या हुआ था, कुछ लोगों ने बोला कि सर मेरा डे 2 छूट गया, कुछ लोगों ने बोला सर मेरा डे 5 छूट गया, कुछ लोगों ने बोला सर मेरा डे 6 छूट गया। तो बीच में आप कोई भी डे छोड़े नहीं दोस्तों, क्योंकि हम क्या है कि हम नहीं चाहते कि डिसिप्लिन ब्रेक हो, हम नहीं चाहते कि आप लोग डिसिप्लिन ब्रेक करें, कोई भी व्यक्ति डिसिप्लिन ब्रेक करे। क्योंकि डिसिप्लिन ब्रेक करने से, अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर डिसिप्लिन ब्रेक करता है तो उससे एक्चुअली हमको नुकसान नहीं होता है, आप ही को नुकसान होता है। ये एक पेड ट्रेनिंग कोर्स है जहां पर आपने पेमेंट दिया है, आप पेमेंट देकर इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आए हैं। तो जो आपने पैसा खर्च किया है उस पैसे का आपको नुकसान नहीं होना चाहिए और आपको जो है पूरी वैल्यू उसकी मिलनी चाहिए। अगले 10 से 12 दिन में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो 60 रुपए लिए गए हैं, अगले 10 से 12 दिन में आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि क्या आपसे पेमेंट लिया गया और क्या आपको वैल्यू दी गई, क्या आपको इंफॉर्मेशन दी गई और क्या चीजें यहाँ से आपको दिया गया, कौन सी ऐसी टेक्निक्स ऐसे बताई गई। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, जो पेमेंट दिया गया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वो तो कुछ भी नहीं है।
वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपके करियर के लिए। तो बीच में कोई भी डे आप लोग मिस मत कीजिए। मेक श्योर कि आप अगर आज इस डे 1 के अंदर आ गए हैं तो डे 12 तक अपने आप को अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में लगातार बनाए रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। डे 1 के ऊपर आते हैं। आज है दोस्तों डे 1, और डे 1 का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ड्रीम एक्सपेंशन। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है दोस्तों ड्रीम एक्सपेंशन। दो शब्द आ गए इसके अंदर, एक आ गया ड्रीम और एक आ गया एक्सपेंशन। अब जब ड्रीम की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आने लग जाता है? जब हम ड्रीम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आने लग जाता है? जो हमने आज तक सीखा है, जो हमको आज तक ट्रेनिंग्स के अंदर बताया गया है, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती हैं। जैसे ही बोला ड्रीम तो हमें जो है वो ड्रीम वाली ट्रेनिंग याद आने लग जाती है, गोल सेटिंग वाला पार्ट याद आने लग जाता है, गोल सेटिंग वाला बात पॉइंट हमको याद आने लग जाता है। हमें शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती हैं। लेकिन आज के सेशन में हम इससे आगे चल के बात करने वाले हैं, इससे आगे बात करेंगे हम आपसे, ठीक है। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अगर आप इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी जीवन भर के लिए एक ऐसी सोच, एक ऐसी मजबूत सोच डेवलप हो जाएगी जीवन भर के लिए, जिस सोच के दम पर आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी बुलंदियां हासिल कर पाएंगे, जिस सोच के दम पर आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे, ऐसी सोच डेवलप हो जाएगी अगर आप आज के सेशन को सीरियसली अटेंड करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो ये ड्रीम एक्सपेंशन का टॉपिक है जिसपे हम शुरू कर रहे हैं। और ड्रीम एक्सपेंशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कहां जाना है, आने वाले वर्षों में आपको कहां जाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कहां जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्यों जाना है, ठीक है। कहां जाना है और फिर हम बात करेंगे क्यों जाना है, क्योंकि आपको जीवन में कहीं भी पहुंचना हो, अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है तो आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे। अगर आपका रीजन क्लियर नहीं है, अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, जहां जाने का आपने सोचा है। तो आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कैसे जाना है, ठीक है। तो ये आज के मेन टॉपिक हैं कि कहां जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। और जब ये तीनों बातें क्लियर होंगी, कहां जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है, जब ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर जब हम बात कर लेंगे आज, तो उसके बाद आप देखना दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा टारगेट नहीं बचेगा जो कि आपको अचीवेबल नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो कि आपको अचीवेबल नहीं लगेगा, सारी चीजें आपको अचीवेबल लगेंगी, ठीक है। और इसके आगे आने वाले जो 11 दिनों में हम बात करेंगे, आज के बाद जो हम 11 दिनों में बात करेंगे, आप आज जो भी चीजें सोचेंगे, जो भी आपके दिमाग में आएगा, जो भी बातें आज आपके दिमाग में चलेंगी इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान, वो सारी चीजों को अचीव करने के लिए हम अगले 11-12 दिन के अंदर बात करेंगे कि कैसे होगा और क्या करना होगा। ये सारी चीजों पर हम आने वाले दिनों के अंदर बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कहां जाना है, ठीक है। चलिए, यहां तक बातें समझ में आ रही हैं आपको? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए, पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि कितने लोग हैं जो आज दूसरी बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने पिछली बार भी अटेंड किया था। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पिछली बार भी अटेंड किया था? सेकंड टाइम वाले कितने लोग हैं, जल्दी से बताइए। और फर्स्ट टाइम वाले कितने लोग हैं वो भी बताइए जी। नरेंद्र वर्मा सर ने पहले भी अटेंड किया है, देवीदास सर ने भी किया है। अच्छा, चलिए, बहुत सारे लोग हैं। और आज फर्स्ट टाइम वाले कौन है? फर्स्ट टाइम, अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। काफी सारे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम वाले हैं। चलिए, अच्छी बात है। नए लोग कनेक्ट, नए लोग प्लग हुए हैं आज इस सेशन के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा सभी लोगों को। प्रणव सर हैं आज फर्स्ट टाइम है इस सेशन के अंदर में। और कौन है फर्स्ट टाइम में? घनश्याम मिरोठा सर हैं फर्स्ट टाइम में। शेखर सिंह बंगमा सर हैं और शहबाज हसन सर हैं आज फर्स्ट टाइम में। और राहुल कुमार पांडे सर भी फर्स्ट टाइम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ जाना है। कहाँ जाना है में पहला टॉपिक आता है प्लान फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। यहाँ पर हमने लिखा है प्लान फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक्चुअल में जब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लान फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स, इसका मतलब यह है कि अब आपने अपने आने वाली पूरी जिंदगी को प्लान करना है, अपनी पूरी जिंदगी को प्लान करना है। अब जो आपकी जिंदगी अब जो आने वाली है, अब तक कैसी बीत गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अब आपने अपनी आने वाली जिंदगी को प्लान करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले आप लोग डायरी पेन निकालिए और जो है आप अपनी डायरी में लिखिए कि सबसे पहले कि आपकी आज की डेट में प्रेजेंट एज क्या है। आज की डेट में इस समय आपकी एज क्या है, जल्दी से लिखिए डायरी पर, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आज की डेट में आपकी एज क्या है, ठीक है। आप उसको पहले डायरी में लिखिए और डायरी में लिखने के बाद अपनी उस एज को आप क्या करिए, 100 से माइनस कर दीजिए, 100 से माइनस कर दीजिए। आपकी आज की डेट में एज क्या है उसको लिखिए और अपनी उस एज को 100 से माइनस कर दीजिए, तो कुछ आपके पास आंकड़ा निकल कर आएगा, कोई ना कोई एक फिगर आएगा आपके पास में। जैसे सपोज दैट आज की डेट में आपकी एज, किसी व्यक्ति की एज मान लीजिए आज 30 ईयर्स है, तो जब 100 से माइनस करेगा वो व्यक्ति तो उनका क्या निकल के आएगा, 70। किसी व्यक्ति की एज आज की डेट में 35 ईयर्स है, तो 35 ईयर्स की अगर एज है और अगर 100 से माइनस करेगा तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 65। किसी व्यक्ति की एज अगर आज की डेट में 45 ईयर्स है, तो 45 अगर हम 100 से माइनस करेंगे तो निकल के आएगा कितना, 55, ठीक है। ये हम 100 से माइनस क्यों करवा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। हम आपको 100 से इसलिए माइनस करवा रहे हैं क्योंकि एक नेटवर्कर की उम्र, हम ये मान के चलते हैं कि एक नेटवर्कर की उम्र कम से कम 100 साल होती है। एक नेटवर्कर की एज जो होती है वो कम से कम 100 ईयर्स होती है। क्यों? क्योंकि नेटवर्कर हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि नेटवर्कर हमेशा अच्छी जिंदगी जीते हैं। एक जो नेटवर्कर होते हैं वो अपने खाने पीने के अंदर में उनके सप्लीमेंट्स कई सारे होते हैं, तो सप्लीमेंट से उनकी जो एज है वो उनकी जो सेहत है, उनकी जो हेल्थ है वो एक आम इंसान से बेटर रहती है, ठीक है। तो अगर आप अपनी कंपनी के, आपके पास जो भी सप्लीमेंट्स हैं, आप सप्लीमेंट्स को यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से काम करते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, तो ये सारी चीजों से आपकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, आपकी जो एज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि एक नेटवर्कर की एज, अगर वो एक तरीके से जिंदगी जी है उस व्यक्ति ने, अगर उसने पूरी तरीके से प्रोफेशनली अगर कोई व्यक्ति नेटवर्कर रहा है लंबे समय से, तो उस व्यक्ति की एज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे माहौल में रह रहा होता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, 100 में से माइनस कर लीजिए। आपकी जो करंट एज है इस समय आपने क्या करना है, 100 में से माइनस कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप 100 में से माइनस करेंगे तो वो आपकी बची हुई एज निकल कर आ जाएगी। करंट एज को 100 से माइनस कर लीजिए, आपकी बची हुई एज निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या है, अभी आपके पास जो फिगर निकल कर आया ना दोस्तों, आपको इतने सालों की प्लानिंग करनी है। आज से पहले आप क्या कर रहे थे, आज से पहले हम क्या कर रहे थे, हम शॉर्ट टर्म गोल्स बना रहे थे, हम मिडिल टर्म गोल्स बना रहे थे, हम लॉन्ग टर्म गोल्स बना रहे थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना यह है कि 100 में से अपनी करंट एज को माइनस करके जितने निकल के आते हैं ईयर्स, उतने ईयर्स की प्लानिंग करनी है सर। क्योंकि अगर आपके पास उतने सालों की प्लानिंग है तो आप अपने आप ही, आपकी कभी भी जीवन जीने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। आपके पास हमेशा जीवन में एक नया लक्ष्य आपके सामने हमेशा रहेगा। और जिस इंसान की जीवन जीने की इच्छा खत्म नहीं हो रही होती है, और जिस इंसान के सामने हमेशा एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य, दूसरे के बाद तीसरा लक्ष्य जिस व्यक्ति के सामने होता है, वो व्यक्ति इतनी जल्दी जिंदगी में हारता नहीं है। वो व्यक्ति इतनी जल्दी उसके मन में आता नहीं है कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया या मैंने हासिल कर लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास प्लानिंग करनी है। यहाँ पर तो यहाँ पर जब लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर प्लान फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये लिखा हुआ है कि प्लान फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स।
अगर आपकी एज जैसे हमारे साथ में भिलाई से, उनकी एज 64 ईयर्स है, ठीक है, तो 60 रहेंगे तो कितना बचेगा? 36 बचेगा ना। तो देव सिंह साहू को अगले 36 सालों की प्लानिंग करनी है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे साथ में लाखा भाई वाघ सर थे, आज के सेशन में शायद नहीं है किसी कारण से, उनकी एज में 62 ईयर्स है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिछले बार सेशन में थे वो, और उन्होंने जो है आने वाले 38 ईयर्स के लिए उन्होंने प्लानिंग बनाई। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी ने जो है तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर ओम प्रकाश सिंह यादव सर ने लिखा हुआ 100 - 33 67 ईयर से आपके पास में, क्या बात, बहुत बढ़िया। मधुकर सोनालेकर सर है हमारे साथ में, उन्होंने लिखा हुआ है 100 - 72, उनकी एज 72 ईयर्स हो गई है। अभी उनके पास में 28 ईयर्स इस समय बचे हुए हैं। कितने साल? 28 साल अभी भी है उनके पास में। और आप लोग समझ सकते हैं कि 28 साल में तो कितना कुछ, क्या कुछ नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हमने करना क्या है, ड्रीम एक्सपेंशन, जो हमारा जो आज का टॉपिक है, ये है आने वाले भविष्य को प्लान करना, आने वाले भविष्य के बारे में लिखना। क्या लिखना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्या क्या चीजें लिखनी है वो चीजें भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप कम से कम 100 साल तो आप जीने ही वाले हैं। ये चीज अपने दिमाग में स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप MLM का सत्संग में हैं, अगर आप कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर में हैं, तो कम से कम 100 साल आपकी लाइफ जरूर है, ठीक है ना। तो ये प्लान फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स, अभी आपने अपना जो है लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने लिए 50 सालों के लिए, आपने जितने भी साल हैं, 60 साल, 70 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी साल रिमेनिंग है, उन सारे सालों के लिए आपने अपने ड्रीम्स लिखने हैं। अब क्या करना है, ड्रीम्स लिखने हैं। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब आप अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग कर लेते हैं ना, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में ये काम करना है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में ये चीजें हासिल करनी है, तो आपकी एक सोच डेवलप हो जाती है। सोच, हम एक्चुअल में ड्रीम एक्सपेंशन सीरीज के अंदर में, ड्रीम एक्सपेंशन के अंदर में एक्चुअल में हम आपको आपकी एक सोच बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा खेल जो है ना वो सोच का ही। सोच छोटी होती है इसलिए हमारे अचीवमेंट छोटे होते हैं, और जब आपकी सोच बड़ी हो जाती है तो आपके अचीवमेंट्स ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं। एक आम नेटवर्कर से जब हम बात करते हैं, हम अगर 100 नेटवर्क से बात करते हैं कि भाई साहब आपका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम क्या है, जब हम 100 नेटवर्कर से बात करते हैं तो 100 में से 98 नेटवर्कर बोलते हैं एक ही लक्ष्य है, डायमंड जाना 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 है। आज मैं आपको एक थोड़ा सा हटके एक बात बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना। जिन्होंने पहले सुना था और ध्यान नहीं दिया था पिछली बार, वो इस बार दोबारा से गौर से सुन ले इस बात को, कि अगर डायमंडशिप आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है तो आपको डायमंड बनने में बहुत दिक्कत आएगी, आपको बहुत तकलीफ आएगी और आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर डायमंड बनना आपके जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है, सबसे बड़ा गोल अगर आपके जीवन का यही है कि भाई मुझे डायमंड बनना है, तो फिर आपको डायमंड बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया, और सबसे बड़ा लक्ष्य सबसे आखिर में हासिल होता है। इसीलिए डायमंडशिप को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य कभी मत बनाइए। डायमंडशिप के आगे सोचना शुरू कर दीजिए। डायमंडशिप के बाद क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग करना शुरुआत कर दीजिए। अगर आपके पास डायमंडशिप के बाद के प्लान्स हैं तो डायमंडशिप आपका सबसे बड़ा गोल नहीं रहेगा, और जब डायमंडशिप आपके लिए सबसे बड़ा गोल नहीं रहेगा तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मेक श्योर इस बात को कि डायमंडशिप आपका सबसे बड़ा गोल नहीं होना चाहिए। अगर डायमंडशिप आपका सबसे बड़ा गोल हुआ तो आपको डायमंड बनने में बहुत तकलीफ आएगी, बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी डायमंड बनने में। क्यों? क्योंकि आपकी सोच डायमंड के लेवल तक ग्रो करने में बहुत टाइम लगाएगी। और अगर हमने डायमंडशिप के बाद की प्लानिंग पहले कर रखी है और अपनी सोच को अगर हम डायमंडशिप से आगे ले जा पा रहे हैं तो फिर डायमंडशिप हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। आपने देखा होगा इसी इंडस्ट्री के अंदर में कुछ लोग 2 साल 3 साल में डायमंड बन जाते हैं,
और इसी इंडस्ट्री के अंदर में कुछ लोगों को 10 साल, 12 साल, 15 साल भी लग जाते हैं, वो डायमंड नहीं बन पाते। क्यों? किस चीज का फर्क है? फर्क है सोच का। फर्क सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है, सोच का। जिस इंसान की सोच डायमंडशिप से आगे निकल जाती है, उस व्यक्ति के लिए डायमंडशिप आसान हो जाती है। और आज हम यही चाहते हैं आपसे कि आप अपनी सोच को डायमंडशिप से आगे ले जाइए। सर, आगे ले जाइए डायमंडशिप से। डायमंड आपकी कंपनी का सबसे बड़ा लेवल तो नहीं है ना, सबसे बड़ा लेवल तो नहीं है, किसी भी कंपनी के अंदर नहीं है डायमंडशिप सबसे बड़ा लेवल। तो फिर हम अपनी सोच को डायमंडशिप तक रोकते क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब सपोज दैट हम सेफ शॉप का एग्जांपल ले लें, तो सेफ शॉप में डायमंड के बाद डबल डायमंड है, फिर ट्रिपल डायमंड है, फिर वीनस है, मरकरी है, क्राउन एम्बेसडर है, बहुत सारे लेवल हैं। तो फिर हम अपनी सोच को डायमंडशिप तक क्यों रोकें? हम अपनी सोच को डायमंडशिप तक इसीलिए रोक के रखते हैं क्योंकि उससे बड़ा हम सोच ही नहीं पा रहे होते अपने लिए। लेकिन अगर आपको इंजन बनना है, अगर आपको ऐसा शख्स बनना है, ऐसा लीडर अगर आपको अपने जीवन में बनना है जिसकी टीम में बहुत सारे लीडर्स हों, तो फिर आपको डायमंडशिप से आगे सोचना पड़ेगा। और यही हम चाहते हैं आपसे। सब कुछ सोच का खेल है। अपनी सोच को जितना ज्यादा बड़ा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जब कोई व्यक्ति एंटर करता है तो सबसे पहली बुक इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं। कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं सबसे पहले? कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं सबसे पहले हम? जल्दी से बताइएगा, कौन सी बुक हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं? बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना? कौन सी बुक सबसे पहले रिकमेंड करता हूं मैं? कि भाई बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये बुक सबसे पहले पढ़ी है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बात मैं बहुत पहले समझ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ सोच का खेल है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी सोच वालों का बिजनेस है। छोटी सोच वाला आदमी अगर इस बिजनेस में ज्वाइन हो भी गया और उसने सब कुछ सीख भी लिया, तब भी वो अपनी छोटी सोच की वजह से डायमंड नहीं बन पाएगा। फिर कहीं ना कहीं बीच में अटक जाएगा वो। क्यों? क्योंकि सोचने का दायरा बड़ा नहीं हो पाया। तो सोचने के दायरे को हमेशा डायमंडशिप से आगे ले जाइए, सबसे पहली बात तो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही है? आपने अपने सारे ड्रीम्स लिखने हैं और आने वाली अपनी पूरी जिंदगी को आपने प्लान करना है सर अभी। ठीक है, कैसे प्लान करेंगे मैं बताता हूं आपको। बहुत ध्यान से देखना स्लाइड्स को। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने सारे सपनों को लिखना शुरुआत कीजिए। बड़े से बड़े सपनों को आज तक आपने जितने बड़े सपने देखे हैं उनसे भी बड़ा सोचना शुरू कीजिए। आज तक आपने जितने भी बड़े सपने देखे हैं उनसे भी बड़ा सोचना शुरू कीजिए। बड़े से बड़ा, जितना बड़े से बड़ा आप सोच सकते हैं सोचिए। ठीक है, आज की डेट में आपने क्या करना है? आज का जो सेशन है मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा क्या होता है? एक बच्चे को देखा है आपने? एक बच्चे की सोच कैसे होती है? एक बच्चे की सोच बिल्कुल अंतहीन होती है। एक बच्चे की जो सोच होती है उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, उसमें सिर्फ मैजिक ही मैजिक होता है। आप एक बच्चे को देखो, एक बच्चे को आप देखोगे, आप उनसे पूछोगे ना, तो वो आपको कई सारी ऐसी बातें बोलेगा वो बच्चा, जो कि आपको देखकर लगेगा कि अरे यार, ये तो अभी इसकी समझदारी डेवलप नहीं हुई इसीलिए बोल रहा है ऐसा। आज हमें वही करना है। आज हमें अपनी समझदारी को थोड़ी देर साइड में रखना है और अपनी समझदारी को साइड में रखकर अपने जीवन के जितने भी सपने हमने गाड़ दिए हैं, जितने भी सपनों को हम दफन कर चुके हैं, वो सारे के सारे सपने निकालो सर बाहर। सारे सपने निकालो बाहर, जितने भी हैं, जितने भी, जो भी आप अपने जीवन में कभी आपने कुछ सोचा था कि मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, इतना बड़ा कारनामा करूंगा, ये करूंगा, वो सब कुछ आज आप बाहर निकालिए। बच्चे बन जाइए थोड़ी देर के लिए और लॉजिक लगाना छोड़ दीजिए। सारे सपने, जो कुछ भी आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा हासिल करना चाहते हैं, वो सारे सपने अभी आपने लिखने हैं। मैं कुछ आपको हिंट भी दूंगा यहाँ पर, उस हिंट से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर सेकंड, उसके बाद लिखा हुआ है, डू नॉट प्री जज बिफोर राइटिंग योर ड्रीम्स। आपने अपने ड्रीम्स लिखने से पहले बिल्कुल भी प्री जज नहीं करना है कि यार ये मेरे बस की बात है और ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा आपने कुछ भी प्री जज नहीं करना है। जो भी आपको चीजें आपके दिमाग में आती हैं,
चाहे वो अभी आपको आपके बस में लगे या ना लगे, वो आपने सारी की सारी चीजें लिखनी है। चाहे वो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने लिखनी है। वो सारी चीजें जो भी बड़े से बड़ा आप अपने लिए लिख सको कि मुझे अपने जीवन में ये भी चाहिए, मुझे अपने जीवन में ये भी चाहिए, वो बड़े से बड़ा चीजें लिखिए। और मैं आपको बताऊंगा इसी सेशन के अंदर कि उन्हें कैसे अचीव किया जा सकता है, इसलिए सब कुछ लिखिए, ठीक है। इसके बाद थिंक बिगर देन एवर बिफोर। आज तक आपने जितना बड़ा नहीं सोचा, उससे बड़ा आज सोचना शुरू कर दीजिए। जितना आपने आज तक सोचा है ना, बहुत बहुत ही सलीके से, बहुत ही आराम से मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अंदर तक बैठ जाए ये कि मैं बोल क्या रहा हूं। थिंक बिगर देन एवर बिफोर। आज तक जितना बड़ा नहीं सोचा, आज उससे बड़ा सोचिए सर। ये प्रोसेस का पहला पार्ट है इंजन बनने की। एक आम इंसान जितना बड़ा नहीं सोच सकता, उतना बड़ा सोचना शुरू कीजिए। सोचना तो शुरू कीजिए ना। सोचने पे कोई टैक्स तो नहीं लगता है। जब सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता है तो फिर हम अपनी सोच को बाउंड क्यों कर देते हैं भाई? डायमंड शिप से ऊपर सोचने में जब कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो फिर हमने अपनी सोच को डायमंड शिप तक ही क्यों बाउंड कर रखा है? डायमंड शिप से आगे सोचना शुरू कीजिए। जितना बड़ा आज तक कभी नहीं सोचा, उतना बड़ा आप सोचिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा आपको हिंट देता हूं कि आपने क्या क्या चीजें आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है राइट डाउन द नेम ऑफ पर्सन लाइक होम यू वांट टू गेट सक्सेस। सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं अपने भविष्य को प्लान करते वक्त? सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप उन सारे लोगों का नाम लिख सकते हैं जिन सारे लोगों की सफलता आपको प्रेरित करती है। उन सारे लोगों का नाम आप लिख सकते हैं जिन लोगों की सफलता को देखकर आपको लगता है कि हाँ यार, सफलता हो तो ऐसी हो, मजा आ गया इस व्यक्ति की सफलता देखकर। ऐसे लोगों का नाम आप लिख सकते हैं। ऐसे लोगों का नाम लिखने से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं लिखने की, ठीक है ना। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिनकी सफलता आपको इतनी बड़ी लगती है कि यार ये सफलता है, ऐसी सफलता चाहिए जीवन में, ठीक है। चाहे वो आपकी कंपनी का कोई टॉप लेवल का लीडर हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत सक्सेसफुल कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है ना। या फिर चाहे आपको महात्मा गांधी जी की सफलता आपको लगती हो कि हाँ यार ये सफलता है, या फिर आपको विवेकानंद जी की सफलता ऐसी लगती हो कि हाँ यार ये है सफलता, ऐसी सफलता होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति है, चाहे आपकी कंपनी के टॉप लीडर है कोई, कि हाँ भाई ये है लेवल, इस लेवल पे पहुंचना चाहिए, ये है सक्सेस, इसे कहा जाती है सक्सेस। तो ऐसे सारे लोगों का नाम लिखने से आप अपने ये ड्रीम एक्सपेंशन सेशन के स्टार्ट कर सकते हो कि ऐसे कौन से लोग हैं। सोचिए थोड़ा सा, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सोचिए थोड़ा सा कि कौन सा ऐसा बिजनेस पर्सनालिटी है जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। क्या आपको धीरू भाई अंबानी की सफलता इंस्पायर करती है? क्या आपको रतन टाटा की सफलता इंस्पायर करती है? क्या आपको जो है मुकेश अंबानी जी ने जिस तरह से धीरू भाई अंबानी जी के जाने के बाद जिस तरीके से बिजनेस को संभाला, क्या आपको मुकेश अंबानी जी की सफलता इंस्पायर करती है? या कोई भी अदर पर्सन है, ठीक है ना, कोई भी इंडियन है या कोई फॉरेनर है, ठीक है ना। कई कंपनीज, कई एमएलएम कंपनीज ऐसी हैं जिनमें विदेशों में भी बहुत बड़े बड़े अचीवर्स हैं। तो क्या आपको उनकी सफलता आपको क्या इंस्पायर करती है? आप उनका नाम लिख सकते हैं। ऐसे शख्सियतों के नाम लिखिए जिनकी सफलता देखकर आपको लगता है कि हाँ यार, मेरे को भी जीवन में इस तरह की सफलता चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आप उनका नाम लिखने से शुरुआत कर सकते हैं अपना ड्रीम एक्सपेंशन में, जो भी आप लिखना शुरू कर रहे हैं उनकी, ठीक है। उसके बाद आता है राइट डाउन द नेम ऑफ बिग कार्स यू वांट टू बाय इन योर लाइफ टाइम। आप अपने जीवन में जितनी भी कार खरीदना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कार्स आप जो भी खरीदना चाहते हैं, आज लिखो, आज लिखो। अब जैसे एक व्यक्ति है यहाँ पर, उन्होंने लिखा कि सर मेरी आज की एज जो है आज मेरी 32 साल है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति की अगर आज की डेट में 32 इयर्स एज है तो उसके पास साल कितने बच गए? अभी 68 इयर्स बच गए ना। 32 इयर्स की एज है तो कितने साल बच गए? 68 इयर्स बच गए, ठीक है। अब वो 68 इयर्स में वो कितनी कार बदलेगा? अब वो 68 इयर्स तक एक ही कार तो नहीं चलाता रहेगा ना। एक नेटवर्कर जो होता है वो 5 साल से ज्यादा एक कार को चलाता नहीं है,
नेटवर्कर का बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो करता है, उनकी इनकम इतनी तेजी से ग्रो करती है कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक वो एक कार चलाते हैं। 5 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली वो बड़ी कार में अपग्रेड करते हैं अपने आप को। तो अगर किसी व्यक्ति की एज आज की डेट में 32 साल है और अगर वो आज से 5 साल के बाद भी अगर अपनी पहली कार लेगा, तब भी आप अंदाजा लगाइए कि अगले 68 साल में कितनी कार बदलेगा वो। अगले 68 ईयर्स में, नेक्स्ट 68 भी छोड़ो, अगर 60 साल की भी मैं बात करता हूं तो 60 साल में 12 कार लेगा कि नहीं लेगा? अगले 60 साल में 12 कार लेगा वो। तो वो जो 12 कार लेने वाला है, ये 30-32 साल का व्यक्ति अगले पूरे जीवन भर में जो 12 कार लेने वाला है, वो 12 की 12 कार लिखनी पड़ेंगी आज लिखिए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन भर के अंदर में, जैसे अभी मधुकर सोनालीकर सर ने लिखा कि मेरे पास 28 ईयर्स हैं, अभी कम से कम 28 ईयर्स है उनके पास में, तो कम से कम 28 ईयर्स के अंदर में भी मान लो कम से कम कुछ नहीं तो 3 या 4 कार अभी भी उनके पास आने वाली हैं। तो वो 3 से 4 कार जो अभी भी उनके पास आने वाली हैं, वो कारों की प्लानिंग आज करनी पड़ेगी कि मेरे को कौन सी कार चाहिए अपने भविष्य में। मैं अपने आप को कौन सी कार में चलता हुआ देखना चाहता हूं। क्या वो BMW है, क्या वो मर्सिडीज है, क्या वो जगुआर है, फरारी है, क्या वो कंट्रीमैन है, कौन सी कार है जिसपे मैं चलना चाहता हूं और उसको मैं कब अचीव करने वाला हूं, इसको लिखना पड़ेगा। कार के बारे में आप लिख सकते हैं, अपने भविष्य में आपने जितनी कारें लेना चाहते हैं वो सारी कारों को लिखो। हो सकता है कि जब आप उस लेवल पे पहुंचो तब हो सकता है कि वो कार की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी सेम अमाउंट की उस समय की जो प्रेजेंट का जो करंट जो चल रहा होगा उसमें वो ले लिया जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तो लिखो, आज लिखेंगे ही नहीं तो वहां पहुंचेंगे भी नहीं। हमने क्या होता है, मैक्सिमम नेटवर्कर्स अभी इस सेशन को कितने लोग अटेंड कर रहे हैं इस समय? 468 पर्सन हैं जो अभी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मुझे बताओ, सबके सब ने एक कार लिखी होगी, बस एक, ज्यादा से ज्यादा एक कार होगी सबके लिखी हुई, लिखी है ना? मुश्किल से ही शायद कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने आगे आने वाले भविष्य में 2 कारें लिख रखी होंगी। 2 से ज्यादा कार वाला कोई नहीं होगा अभी इस सेशन के अंदर में। और हम क्या बता रहे हैं कि आप अगले जितने भी साल जीने वाले हैं, क्या आप 2 ही कार लेंगे? अगर आज की डेट में, अगर आपके पास आज की डेट में किसी इंसान की 60 ईयर्स भी एज है तो 100 ईयर्स की एज तक 40 साल है। क्या 40 साल में क्या 2 ही बार कार बदलेगा वो आदमी? नहीं बदलेगा, वो ज्यादा बार कार बदलेगा वो पर्सन। और लेकिन हमने लिखा ही नहीं है, हमने लिखा ही सिर्फ 2 ही कार है, तो 2 ही मिलेंगी पूरे जीवन में। और उस 2 कार को हासिल करने में हमारा धुआं निकल जाएगा। उन 2 कारों को अचीव करने में हमारा जो है, हमारा पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने लिखी ही 2 हैं। अगर हमने 12 लिखी होंगी या हमने 20 लिखी होंगी, तो 20 लिखी होंगी तो 5-6 आ जाएंगी आराम से, क्योंकि 20 के लिए जो आदमी काम कर रहा है उसके लिए 5 या 6 कारें लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आदमी 12 कार के लिए काम कर रहा है, मान लीजिए कोई लड़का है अभी इस मीटिंग के अंदर में जिसकी एज 20 साल की है अभी इस सेशन के अंदर कुछ लोग हैं जिनकी एज 20, 21, 22 साल की है, तो उस व्यक्ति के पास में 80 साल हैं। तो अगले 80 साल में कम से कम 15 से 16 कारें वो व्यक्ति बदल सकता है आसानी से। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अपने आप को ग्रो करके अमीर बन के वो अगले 80 सालों में कम से कम 15 से 16 कारें बदल सकता है। लेकिन पूछो कि भाई साहब आपने कौन सी कार लिखी हुई है, तो वो व्यक्ति ने अपने आज की सोच के हिसाब से कार लिखी होगी। उसने कौन सी कार लिखी होगी जो आज की सोच के हिसाब से दिमाग में फिट होती है कि हाँ भाई मेरी औकात इस समय होंडा सिटी की है तो मैं होंडा सिटी ही लिखूंगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब आज आपको जो आपकी सोच लग रही है कि मेरी सोच इसकी है, उससे बड़ा सोचना शुरू कीजिए। बड़ी से बड़ी कार के बारे में, बड़े से बड़े ड्रीम के बारे में, हेलीकॉप्टर्स के बारे में लिखिए ना। क्या नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों ने खुद के चॉपर्स अचीव नहीं करे हैं? करे हैं, खुद के हेलीकॉप्टर्स लोगों ने खरीदे हैं। लेकिन क्या हमने लिखा? हमने लिखा है क्या? हमने लिखा ही नहीं तो हमें मिलेगा भी नहीं। हेलीकॉप्टर, लोगों ने यॉट खरीदे हैं। इस इंडस्ट्री से लोगों ने 30-30 करोड़ के यॉट खरीदे हैं। एक यॉट की कीमत तकरीबन 30 करोड़ रुपए होती है। लोगों ने अपने यॉट खरीदे हैं। लेकिन हम सोच रहे होते हैं कि यार मैं तो अभी उत्तराखंड में रह रहा हूं, उत्तराखंड में तो यॉट की कोई जरूरत ही नहीं है, और मैंने यॉट लिखा ही नहीं।
अब लिखा ही नहीं तो वो अचीव भी नहीं होगा। तो आने वाले समय में आपकी जितनी एज बची हुई है ना, जितनी भी बची हुई है उसको 5 से डिवाइड कर देना, उतनी कारें आने वाली हैं आपके पास में। आप में से हर किसी के पास में, जितने भी लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जितनी आपकी रिमेनिंग लाइफ है, उस रिमेनिंग लाइफ को आप 5 से डिवाइड कर दो, उतनी कारें आपके पास आने वाली हैं। और ये तय है, वो आएंगी ही आएंगी आपके पास में, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर में हो। वो सारी कारों को आपने लिखना है, स्टडी करो, देखो कौन कौन सी कारें हैं मार्केट में, है ना? लिख सकते हैं? चलिए आगे लिखिए। इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं आप? राइट डाउन। The name of countries you want to travel at least once in your lifetime. क्या लिखा है? आप वो सारी कंट्रीज के नाम लिखिए जहां पर आप अपने जीवन में कम से कम एक बार ट्रेवल करना चाहते हैं। कहां ट्रेवल करना चाहते हैं आप? स्विट्जरलैंड जाना है आपको? लिखा क्या आपने? लिखिए। आपको पेरिस घूमने जाना है? आपने लिखा क्या? नहीं लिखा। नहीं लिखा तो जाएंगे अभी नहीं, ठीक है ना? आपको कहां घूमने के लिए जाना है? दुनिया में इतनी सारी जगह हैं देखने के लिए, इतना ज्यादा प्रकृति ने इतने सारी ऐसी जगह बनाई हैं जिनको देखना एक बार, जीवन में एक बार देखना जरूर चाहिए उन जगहों को। ऐसी बहुत सारी जगह हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही, इतनी सारी जगह हैं, पूरा हिंदुस्तान एक्सप्लोर करना ही बहुत बहुत मुश्किल है। तो वो सारी जगहों को, जो जो जगहों पर आप घूमने जाना चाहते हैं, अपनी आज की स्टडी के हिसाब से, जितनी आपकी आज की जानकारी है, आज की जानकारी के हिसाब से लिखो तो सही। लिखना शुरू करो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि भाई साथ ही साथ में उनके बारे में और जानकारी भी लेना शुरू करो कि अच्छा इस दुनिया में ऐसा भी होता है, अच्छा इस दुनिया के अंदर जो है समुद्र के अंदर गोताखोरी भी करवाई जाती है क्या, जिसमें हम एक जो है एक सूट पहनकर आराम से एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पीठ में टांग कर समुद्र में बिल्कुल नीचे तक चले जाते हैं। क्या ऐसा भी होता है? क्या होता है जी? होता है, बिल्कुल होता है। डीप सी डाइविंग कहते हैं उसको। लेकिन हमने सोचा नहीं तो हमारे जीवन में कभी ऐसा होगा नहीं। आप कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट करना चाहते हैं? कोई एडवेंचर स्पोर्ट ऐसा है जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में? कोई ऐसी रोमांचक चीज है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं कि यार जीवन में एक बार कम से कम ये काम जरूर करना है? बहुत सारी चीजें अभी आपको हिंट दे रहा हूं कि आपने ड्रीम एक्सपेंशन के अंदर में आपने किस तरीके से अपने ड्रीम्स को एक्सपांड करना है, किस तरीके से आपने अपने ड्रीम्स को बढ़ाना है। ये सारी चीजें आप लिखिए और इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे हासिल होंगी। आप लिखिए तो सही। आप सब कुछ लिखना शुरू कीजिए, एक तरफ से आप लिखते चले जाइए। अच्छा, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि अगले 20 साल में कृष्ण लाल पासी सर जो है पाकिस्तान घूम के आना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम में से कई सारे लोगों की जो फैमिली की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो पिछली जो पीढ़ी थी वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और बाद में माइग्रेट होके इंडिया के अंदर शिफ्ट हो गए। तो पाकिस्तान जाने का भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है ना? कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ भी है वो आपने अपना ड्रीम एक्सपेंशन के अंदर में लिखना है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपने क्या करना है, कम से कम 500 पेजेस की एक बड़ी जो है आपने रजिस्टर लेना है। कितने पेजों का? कम से कम 500 पेजों का। बल्कि ये 500 पेजों से भी ज्यादा का, आप अगर 600 पेजों का लेंगे तो वो
नीट चला गई। उसका क्या अपना है? अपना मालूम नहीं।